नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जंतुआलय। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान। 3 कौन कौन से हैं? एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है मुकुंदरा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वे कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वे कब की गई थी बताइए? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1955 में, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो दिया गया था कब? 1980 में। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बताइए? बाघों के लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, समझ में आ गया। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1955 में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया था 1980 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित उद्यान है? भरतपुर में। ठीक है, और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1956 में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया था 1981 में। ठीक है, इसे दर्जा दिया गया था 1981 में। इसके अलावा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था? 1981 में। रामसर साइट इसमें इसे शामिल किया गया था 1981 में। इसके अलावा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। और कब किया गया था? 1985 में। इसके अलावा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है प्रसिद्ध साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया? इसके अलावा मुकुंदरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर विस्तृत है बताइए? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये फैला हुआ है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। और जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1955 में। ठीक है, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? 9 जनवरी 2012 को। समझ में आया? तो जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वे कर दी गई थी 1955 में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का इसका दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को। और जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है वे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है प्रसिद्ध गागरोनी तोतों के लिए। गागरोनी तोतों के लिए। ठीक है, गागरोनी तोतों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के प्रमुख 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा देख लेते हैं अभ्यारण्य। तो राजस्थान में है जो कि अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 26 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 26। ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखा जाए तो कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 27। आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछा जाए तो कितने वन्य जीव अभयारण्य? 27 वन्य जीव। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाए एग्जाम के अंदर, जिसमें ऑप्शन में 26 भी हो और 27 भी हो, तो आपको इसी ऑप्शन के साथ चलना है। ठीक है, ये वाला राइट करना है आपको। 27 वन्य जीव अभयारण्य आर्थिक समीक्षा के अनुसार 27 वन्य जीव अभयारण्य है। अगर ऑप्शन में 27 नहीं है तो फिर 26 वन्य जीव अभयारण्यों के साथ आपको जाना है। ठीक है, तो 26 वन्य जीव जो अभयारण्य है वे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सरिस्का, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, सरिस्का जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कहां पर स्थित है? अलवर में। अलवर में स्थित अभयारण्य है। ठीक है, और सरिस्का जो वन्य जीव अभयारण्य है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है यहाँ से कि सरिस्का जो वन्य जीव अभयारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है सरिस्का? तो ये है हरे कबूतर, हरे कबूतरों एवं हरे गर्दन, हरे गर्दन वाले तोतों के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं सीता माता, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। तो सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है बताइए? कौन से जिले में विस्तृत है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य? तो ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा सलूमबद जिले में विस्तृत है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसके अलावा जो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी बताइए? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। ध्यान में रखना है। ठीक है, और सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य है प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए जाना जाता है? चौसिंगा वे उड़न गिलेरी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उड़न गिलेरी के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जाना जाता है? तो आपको करना है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। या फिर चौसिंगा के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जाना जाता है? तो वो है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा हरे कबूतरों व हरे गर्दन वाले तोतों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ से जो क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वही करवा रही हूँ आपको। इसके अलावा देख लेते हैं सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। सज्जनगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कहां पर है? तो ये है उदयपुर में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वो हुई थी 1987 में। ठीक है, और सज्जनगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है ये राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है तो वो है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जिसको मान्यता दे दी गई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में इसे राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है जो कि का दर्जा दे दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं शेरगढ़, शेरगढ़
वन्य जीव अभ्यारण्य। शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो बारां में। 12 जिले के अंदर विस्तृत है ये। इसके अलावा शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना है, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, इसकी जो स्थापना है वे हुई थी 1981 में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये सांपों की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। शेरगढ़ प्रसिद्ध सांपों की शरण स्थली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो आपको करना है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा देख लेते हैं और इसके अलावा सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। सवाई जो मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। ध्यान में रखना है, सवाई माधोपुर में स्थित अभ्यारण्य है। और ये जो सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1984 में। और ये प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए? जंगली जानवरों के लिए। जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा देख लेते हैं सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है ये अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 1955 में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से बनकर आ सकता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है या फिर इसकी स्थापना कहाँ हुई थी या फिर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1981 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान? तो गोड़ावन। ठीक है, गोड़ावन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर शेवण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। शेवण घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, 8वें नंबर का रामगढ़ विषधारी वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये है कहाँ पर? बूंदी सवाई माधोपुर। बूंदी एवं सवाई माधोपुर में ये विस्तृत है। और इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1982 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चागढ़ भी कहा जाता है। बाघों का जच्चागढ़ ट्यूशन बनकर आ सकता है ये। ठीक है, रणथंभौर के बाघों का जच्चागढ़ कहलाता है। कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो आपको करना है रामगढ़
विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर विस्तृत है? तो बूंदी और सवाई माधोपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सा अभ्यारण्य है। रावली, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर विस्तृत है? क्वेश्चन यहाँ से बनकर आया है कई बार एग्जाम में कि रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो ये है राजसमंद, पाली और ब्यावर। क्योंकि ब्यावर वर्तमान समय में जिला बन चुका है, पहले यहाँ पर अजमेर होता था। ठीक है, तो ये कहाँ पर विस्तृत है? रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और ब्यावर में विस्तृत है। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1983 में। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रीछों के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रीछों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा देख लेते हैं हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, और ये जो अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये किन किन जिलों में विस्तृत है बताइए? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अलावा धौलपुर और करौली, इन जिलों में ये विस्तृत है। और राष्ट्रीय जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना है वे कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वे 1979 में की गई थी, ध्यान में रखना है। स्थापना वो की गई थी 1979 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आए एग्जाम के अंदर कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा देख लेते हैं और हम कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये अभ्यारण्य धौलपुर में विस्तृत है। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी कब? 1955 में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं वन विहार, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बताइए वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर विस्तृत है? ये भी धौलपुर में विस्तृत है, धौलपुर में। और इसकी स्थापना भी 1955 में ही की गई थी। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन विहार हो गया, केसर बाग, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। केसर बाग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? तो ये भी धौलपुर में है। और इसकी स्थापना भी 1955 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट और वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं और कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य,
कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। बताइए कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बताइए कौन कौन से जिलों में विस्तृत है ये? एक तो राजसमंद, पाली, इसके अलावा उदयपुर। कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है राजसमंद में, पाली में और इसके अलावा ये उदयपुर जिले में विस्तृत है। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1973 में। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है कुंभलगढ़? प्रसिद्ध किसके लिए है ये? तो ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा हम देख लेते हैं केला देवी। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। और जो केला देवी वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? करौली और सवाई माधोपुर में। करौली एवं सवाई माधोपुर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 1983 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य? तो यह है धोक वनों के लिए, धोक वन के लिए प्रसिद्ध। ट्यूशन बनकर आ सकता है कि धोक वन के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा देख लेते हैं जमवा रामगढ़ अभयारण्य। जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और ये कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, इसकी जो स्थापना है जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं जय संबंध वन्य जीव अभयारण्य। ये कहां पर है? सलूम्बर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वह की गई थी 1955 में। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये है बगेरों के लिए, बगेरों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। इसके अलावा देख लेते हैं जवार सागर, जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य। बताइए तो ये अभयारण्य कौन से जिले में विस्तृत है? जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर विस्तृत है? कोटा, बूंदी, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में विस्तृत है। और जवार सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1975 में। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान है प्रसिद्ध, राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान है, तो आपको ध्यान में रखना है जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य। और ये राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। इसके अलावा देख लेते हैं और भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़,
ठीक है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 1983 में। इसके अलावा देख लेते हैं बस्ती वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो बस्ती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है बस्ती वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। इसके अलावा देख लेते हैं बंद बारेठा। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1985 में। ठीक है। इसके अलावा जो बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है बया नामक पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह है कोटा और झालावाड़ जिलों में विस्तृत। और इसकी जो स्थापना है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1985 में। ठीक है। समझ में आया? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? सॉरी, यहाँ पर 1955 है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है। और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, दर्रा हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल ये जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा फुलवारी की नाल हो गई नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की 1980 में। और किसके लिए जाना जाता है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य? ये प्रसिद्ध है लोयन सफारी के लिए। लोयन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन से रह गया? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो गया। माउंट आबू, दो रह रहे तो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अलावा ताल छापर। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है सिरोही जिले में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 2008 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य? यह है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। ट्यूशन बनकर आ सकता है और आया भी है, एग्जामों के अंदर कई बार आया भी है। और ट्यूशन बनकर आ सकता है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आपको ध्यान रखना है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं 26वां वन्य जीव अभ्यारण्य ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ताल छापर 1971 में हुई थी। ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये ताल छापर? बताइए। कृष्ण मृग, कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मोचिया नामक घास भी यहाँ पर पाई जाती है। मोचिया नामक घास ट्यूशन बनकर आ सकता है कि मोचिया नामक घास कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य
पाई जाती है प्रसिद्ध मोचे नामक घास के लिए, तो तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य। या कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वो है तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये तो 26 वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। इसके अलावा देख लेते हैं जंतु वाले। राजस्थान में कितने जंतु वाले हैं? 5 जंतु वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जंतु वाले के बारे में। राजस्थान में जंतु वाले कितने हैं? 5। कौन कौन से जंतु वाले हैं देख लेते हैं। जयपुर, जयपुर जंतु वाले। और ये राजस्थान का प्रथम जंतु वाले है। राजस्थान का प्रथम जंतु वाले। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम जंतु वाले तो जयपुर जंतु वाले है। और इसकी जो स्थापना है वे कब हुई थी? 1876 में। इसके अलावा दूसरे नंबर का देख लेते हैं उदयपुर। उदयपुर जंतुआलय। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है उदयपुर जंतुआलय की स्थापना वे हुई थी 1878 में। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर जंतुआलय। और जो बीकानेर जंतुआलय है इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए? 1922 में। 1922 में। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर, जोधपुर जंतुआलय। और इसकी जो स्थापना है जोधपुर जंतुआलय 1936 में। ठीक है, तो 5वें नंबर का जंतुआलय है कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय। कोटा जो जंतुआलय है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, तो ये राजस्थान के प्रमुख 5 जंतुआलय है। प्रथम जंतुआलय जयपुर जंतुआलय है, उदयपुर जंतुआलय है, फिर बीकानेर जंतुआलय है, फिर जोधपुर और फिर कोटा जंतुआलय है। और इनकी स्थापना मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि शेरगढ़, सिरोही। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर। रामसागर, धौलपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सज्जनगढ़, उदयपुर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तालछापर, चूरू। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। अभी मैंने आपको सारे वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में बताया है, तो बताइए। तालछापर जो अभ्यारण्य है चूरू में स्थित है, सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, और रामसागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है धौलपुर में स्थित है। लेकिन शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर ऑप्शन में सिरोही दे रखा है, बिल्कुल गलती से। शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? 12 में। ठीक है, सिरोही में तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन की निम्न में से सुमेलित नहीं है शेरगढ़। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे
ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभी करवाए जा रहे हैं वो सारे ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया है कि बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? कौन से अभयारण्य में स्थित है? यहाँ पर आपको दे दिया गया है अभयारण्यों का नाम बंदबारेठा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है माउंट आबू। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सज्जनगढ़। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शेरगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो ये है इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन होगा सज्जनगढ़ अभयारण्य। और सज्जनगढ़ जो अभयारण्य है ये है उदयपुर में, ठीक है। शेरगढ़ बारां में स्थित अभयारण्य है। इसके अलावा माउंट आबू सिरोही में स्थित अभयारण्य है। और बंदबारेठा जो अभयारण्य है ये है भरतपुर में स्थित अभयारण्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव कितने वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं? यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं, संख्या दे दी गई है, सॉरी 33, 7, 25 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 38। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में वर्तमान में 26 वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सी ऑप्शन 25, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, अगर ऑप्शन में यहाँ पर 26 भी दे देता वो हमें और 27 भी दे देता तो हमें 27 के साथ राइट करना होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वहां पर दे दिया जाए कि राजस्थान में, यही क्वेश्चन को इस प्रकार से दे दे वो कि राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, कितने वन्य जीव अभयारण्य है। और ऑप्शन में आपको 26 ही मिल जाए और 27 ही मिल जाए। जैसे कि 26 ऑप्शन में आपको 26 दे दिया, बी ऑप्शन में 27 दे दिया, सी ऑप्शन में आपको 25 दे दिया और डी ऑप्शन में आपको 28 दे दिया। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे आप? 27 के साथ, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कि राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य है और 27, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमें 26 ही मिला है और 27 भी मिला है, इसलिए 27 के साथ आप यहाँ पर राइट करना, आपको यहाँ पर 27 के साथ ही जो जाना होगा, ठीक है। 27 पे टिक कर देना है आपको। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 26 या 27 दे दे तो 27 के साथ ही आपको टिक करना है, ठीक है। 27 राइट माना जाएगा आंसर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 27 वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कि फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल स्थित है। ऑप्शंस में आपको दे दिए गए हैं जिलों के नाम उदयपुर,
बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कोटा, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बूंदी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राजसमंद। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि फुलवारी की नाल स्थित है या फिर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? उदयपुर में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये, जहाँ क्वेश्चन बार बार में रिपीट होते हैं या फिर क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अभ्यारण्यों के नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। फुलवारी की नाल, उदयपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बस्सी, चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बंद बारेठा, अलवर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? टोड़गढ़। टोड़गढ़, रावली, अजमेर, पाली, राजसमंद। अजमेर, पाली और राजसमंद। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। फुलवारी की जो नाल अभ्यारण्य है यह उदयपुर में स्थित है। बस्सी जो अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बंद बारेठा ये अलवर में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। अभी लिखा है था मैंने आपको। अलवर में तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? सरिस्का। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और टोड़गढ़ जो रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है अजमेर में, पाली में और राजसमंद में। ठीक है, वर्तमान समय में ब्यावर जिला बन चुका है, इस कारण यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ब्यावर, पाली और राजसमंद में विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। जो पूछा गया कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो बंद बारेठा। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है, ना कि अलवर में। तो आज के क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए हैं, और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जंतुओं के बारे में मैंने बता दिया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।